गाँव तो ये बीजेपी का ही है। अच्छा बाकी अगर जैसे अवनीश जी लगवे यहाँ से, अच्छा अगर टिकट मिलेगा तो साथ हैं ही बीजेपी के, अच्छा अगर नहीं मिलता तो विरोध होगा। नुकसान होगा, बीजेपी हो या गठबंधन हो। त्यागियों का गोलबंद अगर वोट चाहिए तो उन्हें टिकट देना पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी। ये माहौल बनेगा ऐसा कर लिया जाएगा काम। मतलब माहौल तो यहाँ गठबंधन का ही है ज़्यादातर। गठबंधन का ही हाँ, सीट है वो गठबंधन की है, गठबंधन की है। चेहरा देख कर दोगे वोट, कैंडिडेट डिसाइड करके दोगे या केवल पार्टी पार्टी वोट नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी उतार दे? कोई आ जाओ यार। अच्छा कांग्रेस हमें बहुत ज़्यादा त्यागियों को रिप्रेजेंटेशन देती थी, लेकिन भाजपा बिल्कुल नहीं दे रही। जहाँ तक इस बिजनौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अवनीश जी टिकट मांग रहे हैं, वही पूरा इस क्षेत्र को मत डाला उन्होंने, पूरा बिजनौर को। और लंबे समय से वो चांदपुर बिजनौर में अब काम कर रहे हैं। बिजनौर में अच्छा भाजपा से के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अवनीश जी को टिकट मिले। टिकट मिलना चाहिए। अगर जैसे पूछा मैंने 1% नहीं होता टिकट उनको, तो फिर क्या असर दिखाई देगा? अब की बार हमारा युवा वर्ग ये कह रहा है जी, अगर टिकट नहीं तो वोट नहीं। तो दोस्तों लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है वहीं से, और बिजनौर लोकसभा का जो लास्ट गांव है नूरनगर, वहां पर हम बैठे हुए हैं। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुधीर है जी। सुधीर जी। तो ये नूरनगर गांव है आपका। हाँ जी। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ? कितने? जनसंख्या होगी कोई 15 से करीब। 15 से। कौन कौन सी कास्ट है यहाँ? यहाँ ज़्यादा गुज्जर हैं, फिर दलित, अच्छा कश्यप, सैनी, अच्छा। एक आधा घर कुमारों का भी आया, पंडित भी आया घर। तो अभी 2024 के जैसे चुनाव नज़दीक हैं, और कुछ लोग क्या मतलब सभी पार्टी तैयारी कर रही हैं, तो कोई पार्टी का यहाँ पहुँचा अभी नेता आपके गांव में? जैसे लास्ट गांव है ये आपका? वो अभी तो यही आई जो टिकट की मांग कर रहे हैं। हाँ, टिकट की मांग करने वाले। हाँ यही आई। कौन आए? ये त्यागी आया उन्नीस, अच्छा और जी मोहित भी तो आज कभी मोहित नहीं आया भी। अच्छा प्रिंस चौधरी आया परसों, अच्छा वो भी आया। अच्छा। दो आए भी। तो क्या दिखाई दे रहा है जी 2024 में ये आपकी सीट कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि पहले भी ये गठबंधन को गई थी, और तो इस बार क्या दिखाई दे रहा है? गठबंधन पे ही दिखाई दे रही है या बीजेपी के? देखो ये हमारे गांव में ज़्यादा वोट बीजेपी की। बीजेपी के आपके गाँव में? हाँ। अच्छा। और जो आसपास के गाँव हैं उनमें भी ज़्यादा भाजपा की वोट है। बीजेपी से हाँ, जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े लोग हैं। हाँ। तो चेहरा देख कर दोगे वोट, कैंडिडेट डिसाइड करके दोगे या केवल पार्टी? पार्टी वोट नहीं, वैसा कुछ नहीं है। कोई भी उतार दे? कोई आ जाओ यार। अच्छा आगे वो जाओ जी थोड़े से। राम राम जी। राम राम जी। खेती बाड़ी कैसी चल रही? बस ठीक चल रही है। कुछ नुकसान हो रहा है पशुओं नुकसान को या नहीं? पशु का तो हो ही है, खद्दर में बाढ़ ने मार दी गन्ना डफो का। अच्छा। गन्ना खत्म है खद्दर का। तो सरकार से कुछ नाराजगी इस विषय में या ना? ना कुछ नहीं आज की क्या होती है उसके बाद हाथ मिलाओ। अच्छा पानी कुछ मदद मिली? जैसे फसल बर्बाद हो गई कुछ नहीं मिली उसकी कुछ लेकिन लिख कर ले गए पटवारी भेजा कुछ कोई नहीं मुआवजा वगैरह? अब लोग कुछ नहीं, हाँ लिख कर ले गए पटवारी लोग। अच्छा तो 24 के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं जैसे, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ आपको? और यहाँ तो भाजपा ही भाजपा टक्कर किसकी रहेगी? गठबंधन के साथ ही रहेगा? बीजेपी का वोट परसेंट ज़्यादा है यहाँ या गठबंधन का? नहीं गठबंधन का तो यहाँ है नहीं ज़्यादा, इसका ही है बीजेपी का या फिर बसपा का। अच्छा ये आपके जो आसपास के क्षेत्र हैं एस सी हैं, हाँ एस सी तो यहाँ बसपा भाई। जी जी। सर आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। तो सुरेश जी क्या करते हैं आप? खेती करते हैं? खेती कर रहा भाई, खेती बाड़ी। तो खेती कर रहे हैं जैसे किसान, और ग्रामीण क्षेत्र में हम घूम भी रहे हैं। किसान बता रहे हैं कि समस्या चली हुई है, जैसे छुट्टा पशु हैं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो गन्ने का रेट तो बढ़ा सरकार ने, बढ़ा दिया 25 रुपये। 25 बढ़ा के कितना? 35 रुपये बढ़ा दिए। हाँ बढ़ा, लेकिन दे नहीं रहे भी पर्ची में जो डाल नहीं रेट अभी। अच्छा डाला नहीं है अभी रेट, बढ़ा दिए दे दिए, बढ़ाया तो दिया ना, जो बढ़ाया दे भी देंगे। अच्छा अच्छा। तो तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ तो बीजेपी की वोट है सारी। सारी टोटल बीजेपी? नहीं सारी नहीं है। जो कितने परसेंट होगा यहाँ? यहाँ कम से कम 60% तो बीजेपी है ही। अच्छा 60% बीजेपी, बाकी 40% बटा हुआ अन्य सब बटा हुआ। अच्छा 60 में बीजेपी। जी जी। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के गांव हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी एक गांव के अंदर हम पहुंचे हैं जो फलोदा गांव है, और ये भी बिजनौर लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है जी बढ़िया। खेती बाड़ी सही चल रही? ठीक चल रही। पशु वशु तो नुकसान ना कर रहे खेत में? कर रहे जी,
बस वो कर रहे हो। कर रहे हैं नुकसान। तो 2024 का चुनाव आ रहा नज़दीक, क्या सोच रहे हैं? बस चुनाव सोच तो यही रहे ही नहीं देंगे भाजपा को। भाजपा को ही देंगे। हाँ। अब खेती में भी इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी भाजपा। और किसको दिवाओ बताओ। वो तो आप ही दोगे जी, हम क्या बता। आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र त्यागी। आप क्या करते हैं जी? मैं तो अपना बिजनेस है मेरा तो। बिजनेस आपका? हाँ जी। अच्छा। तो 2024 के बारे में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ बिजनौर लोकसभा? माहौल तो गाँव तो बीजेपी का ही है। अच्छा। बाकी अगर जैसे अवनीश जी लगवे यहाँ से, अच्छा। अगर टिकट मिलेगा तो साथ हैं ही बीजेपी के। अच्छा। अगर नहीं मिलता तो विरोध होगा। मतलब इस बार जो हो वो चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा हो। नहीं, आपके आपके क्षेत्र- अगर टिकट नहीं मिलता तो विरोध होगा थोड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब त्यागियों का वोट कटेगा? बिल्कुल कटेगा। पिछली बार भी कटा, अच्छा क्योंकि जिस वो भारतेंदु जी जो है ना, जी। वो पहले दिन आए थे या फिर लास्ट में आए थे, बीच में कहीं था पता नहीं। अभी भी टिकट के दावेदार है भारतेंदु जी। हाँ, अभी भी है, कहीं भी होर्डिंग हो या कहीं कहीं से जनसंपर्क किया हो उन्होंने कहीं भी, जी लेकिन टिकट की दावेदारी में पहले नंबर पर। और अच्छा, जैसे अवनीश त्यागी जी का नाम बता रहे हैं आप, तो वो आए हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, कई बार आ लिया, अच्छा। कई बार। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश त्यागी है। अच्छा, अभी जैसे ये बता रहे हैं अगर अवनीश त्यागी को टिकट नहीं मिलता बिजनौर लोकसभा से तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा? हाँ, बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी हो या गठबंधन हो, त्यागियों का गोलबंद अगर वोट चाहिए तो उन्हें टिकट देना पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी। आप जैसे आप देख लो, मुजफ्फरनगर में यहाँ धर्मवीर त्यागी रहे हैं, अब वो त्यागी चले गए नहीं हैं, तो मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह की हैं कि जहाँ त्यागी को टिकट देने के बाद वो अपना सीट निकाल सकता है। त्यागी बड़ा मजबूत पोजीशन में यहाँ है। ये फलोदा गांव हो आपका। हाँ। तो इसके आसपास में कितने गांव हो रहे हैं? ये आसपास में ये पुरकाजी ब्लॉक पड़ता है, यहाँ करीब 100 के करीब गांव है इस ब्लॉक में। तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इसमें। जी जी जी। मीरापुर, पुरकाजी और आपका बिजनौर में जो लगेगी। हाँ बिजनौर, चांदपुर। हाँ, तो ये पहले अब परिसीमन के बाद है ना, ये बंटवारा। त्यागियों का कितना वोट होगा यहाँ? ये आपकी ये त्यागियों का बताया तो निर्णायक वोट है भाई। त्यागियों के कारण ही मुजफ्फरनगर से जो आपका एमपी धर्मवीर रहते थे यहाँ है, परिसीमन के बाद ये कुछ हमारी विधानसभा की सीटें बिजनौर के साथ चली गई। निर्णायक वोट है। त्यागियों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे जो भी पार्टी एमपी अगर चाहिए तो त्यागियों को उसे टिकट देना पड़ेगा। जी। सर, आपका क्या नाम है? रवि त्यागी। तो अवनीश त्यागी जी के लिए बोल रहे हैं, अगर 1% नहीं होता उनको टिकट तो फिर वोट आपका दूसरी साइड जाएगा क्या? बिल्कुल जा सकता है जी, अच्छा, अविनाश त्यागी कराते हैं। अगर उनको नहीं टिकट मिला तो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? नवीन त्यागी। तो क्या करते हैं आप? मेरा भी व्यापार का काम, बिजनेस। बिजनेस करते हैं। तो अभी जैसा अवनीश त्यागी जी चर्चाओं में चल रहे हैं, अभी बताया, कुछ लोगों से बातचीत की, और 10-12 गांव भी हैं ये इस बेल्ट में जो आपका ये क्षेत्र है, तो टिकट के लिए बोल रहे हैं। और भी प्रबल दावेदार भी हैं जो टिकट की मांग की है उन्होंने जी। अगर उनको नहीं हुआ टिकट तो क्या लग रहा है आपको, क्षेत्र आपका किधर जाएगा? बीजेपी से जैसा जुड़े हुए बता रहे हैं सबके बीजेपी कोई वोट करते हुए यहाँ। ऐसा है जी, ये हमारा बीकवानों का क्षेत्र है, हमें बीकवान कहते हैं। हमारे 12 गाँव यहाँ त्यागियों के हैं जी। हम बहुत लंबे समय से 100% वोट भाजपा को करते हैं। अच्छा। लेकिन अब हमारे मन में भी एक भावना ये आने लगी, चूँकि पिछले लगभग 30 साल से लगातार हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, कि हमारे किसी आदमी को कोई कहीं भी किसी भी लेवल पे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। जैसे आज की स्थिति यह है कि रुड़की में पीछे चुनाव हुए नगर निगम के, तो उसमें हमारे किसी त्यागी को भाजपा ने नगर निगम के पार्षद का भी टिकट नहीं दिया, और हमारा त्यागी समाज का एक आदमी निर्दलीय पार्षद बन गया। तो हमारी स्थिति इस समय भाजपा ने ऐसी कर रखी है, वो ये मान के चल रही है कि त्यागियों की तो वोट हमें मिलनी है। देखो, एक समय ऐसा हुआ करता था कि राजनीति में हमारा एक बहुत बड़ा हमारा सहयोग रहता था। देश के रक्षा मंत्री महावीर त्यागी रहे, महावीर त्यागी यहाँ से जीत के गए। प्रकाशवीर शास्त्री रहे, ओम प्रकाश त्यागी रहे, इसी तरीके से धर्मवीर त्यागी रहे, ये तो लोग तो एमपी रहे। इसके अलावा बहुत सारे विधायक रहते थे,
सुगन चंद त्यागी 2 बार विधायक रहे, आनंद त्यागी 2 बार विधायक रहे, और भी इसी तरीके से रहते थे। अब कांग्रेस हमें बहुत ज़्यादा त्यागियों को रिप्रेजेंटेशन देती थी, लेकिन भाजपा बिल्कुल नहीं दे रही, शुरू से ही नहीं दे रही। भाजपा ने शुरू से ही किसी भी त्यागी को, सिर्फ मोदी नगर, गाजियाबाद एक आध वहाँ से मिल जाता है एक आध टिकट किसी को, वो बन गया, नहीं बन गया। केसी त्यागी जी रहे पहले, देखो जनता वीपी सिंह का जो गठबंधन हुआ था वो जनता दल का, उस टाइम में केसी त्यागी जी एमपी रहे, उसके बाद से कोई त्यागियों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। अच्छा, तो अवनीश त्यागी जी के अलावा अगर और किसी को मैदान में उतारती है बीजेपी और वो भी त्यागी उससे ही हो, तो इसका भी कुछ असर होगा या अवनीश त्यागी? देखो आपकी बात सही है, किसी भी त्यागी को टिकट दे दें, हमारा तो आम एक मैसेज जाएगा, भाजपा की तरफ से एक मैसेज चला जाएगा। सिर्फ यही की बात नहीं है, अगर मान लिया बिजनौर वाली सीट से किसी त्यागी को टिकट देती है तो पूरे पश्चिमी यूपी में त्यागियों की वोट आराम से मिल जाएंगी भाजपा को, क्योंकि एक मैसेज चला जाएगा, भाई एक त्यागी को इन्होंने एमपी का टिकट दे दिया, कम से कम चलो ज़्यादा नहीं दिया, एक को तो दिया। अब जहाँ तक इस बिजनौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अवनीश जी टिकट मांग रहे हैं, वही पूरा इस क्षेत्र को मत डाला उन्होंने, पूरा बिजनौर को, और लंबे समय से वो चांदपुर बिजनौर में अब काम कर रहे हैं। बिजनौर में अच्छा भाजपा से के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अवनीश जी को टिकट मिले। मिलना चाहिए। अगर जैसे पूछा मैंने 1% नहीं होता टिकट उनको, तो फिर क्या असर दिखाई देगा? अब की बार हमारा युवा वर्ग ये कह रहा है जी, अगर टिकट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, अब की बार जो पिछले कुछ समय से, पिछले 5-7 साल, पिछली बार भी थोड़ी बहुत चर्चा शुरू हुई थी कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, त्यागियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो चौधरी चरण सिंह के समय में भी त्यागियों का अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहता था, अनेकों विधायक रहते थे त्यागी। कांग्रेस के समय में भी कई सारे एमपी बने, विधायक बने, लेकिन अब बिल्कुल काम खत्म कर दिया। ये 10-12 गाँव हो जैसे बता रहे हैं आप, तो यहाँ से 70-80% वोट बीजेपी को जाता है, मतलब त्यागियों का तो 100% वोट गया है, 100%। अच्छा, लेकिन अब की बार कितना जाएगा ये किसी त्यागी के टिकट के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा 1% भी नहीं जा सकता अगर। हाँ, अब की बार बहुत हमारे युवाओं में बहुत विद्रोह है और बड़ा गुस्सा है, और उनके क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते। अब जब हम उनके जो क्वेश्चन है, जब हमारे पास जवाब नहीं है, तो हम उन्हें कैसे कह देंगे कि आप भाजपा को वोट दे दो? हम तो चाहते हैं कि भाजपा को वोट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए कुछ ना कुछ भाजपा को करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दिसंबर है जी नाम। कहाँ के रहने वाले हो? बॉकरेडी। बोक्का रेडी। तो 2024 में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है या सरकार यही रहेगी? सरकार तो ये रहेगी जी, एमपी नहीं रहने का यहाँ का उनके पास। अच्छा, मतलब जो बिजनौर लोकसभा सीट है वो गठबंधन की निकलेगी यहाँ से। हाँ, आपका क्या नाम है जी? बलजोर कह दी। बलजोर। यहाँ के ही रहने वाले? हाँ, तो क्या दिखाई दे रहा है? कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? गठबंधन वाला हिसाब वही है यहाँ पर। अच्छा, बिजनौर लोकसभा पर गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मुन्ना। यहाँ के ही रहने वाले या किसी आसपास के गाँव के? अच्छा, जो आसपास में गांव कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ आस पास में तो भाई सीकर भी है, फिर इधर फिरोजपुर है, इलाहाबाद है। अच्छा, बिजनौर लोकसभा की है वे गाँव? सारे सीख ही। अच्छा, तो यहाँ भी गठबंधन का ही है? हाँ, गठबंधन ही मजबूत है। भाई से और जी मिस्त्री साहब, अरे भाई से पूछ तो लो कैसा चल रहा काम धाम? ठीक चल रहा है, काम धाम तो शुक्र है काम धाम सही चल हाँ रहा? और महंगाई उंगाई कैसी? महंगाई तो अब तो फिलहाल ठीक चल रही है, जब तो कोई महंगाई नहीं है कोई खास। अच्छा। सब्जी मंदी हो रही। अच्छा, बस लहसुन और अदरक 2 चीज महंगी चल रही है बस, और तो ठीक है सब कुछ सही है। हाँ ठीक है, ऐसा तो बिजनौर लोकसभा आपको क्या दिखाई दे रहा है इस बार? बस जैसे भी जब माहौल बनेगा ऐसा कर लिया जाएगा काम। वैसे माहौल तो यहाँ गठबंधन का ही है ज़्यादातर। गठबंधन का ही हाँ, ज़्यादा वोट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये बोक्का रेडी की, तो यहाँ का ज़्यादा परसेंट किसका वोट? 50-50 तो है ही। 50-50। हाँ। 50 मतलब गठबंधन का और 50 हाँ भाजपा का। भाजपा का। हाँ 50% है मतलब हाँ, अध्यक्ष। लगभग ऐसा ही अनुमान है ये। अच्छा। और जो आसपास के गाँव कई जानकारी वे लोग रखे हैं जो इसमें राजनीति में लगे रहे हैं। जी जी, नहीं आपकी दुकान है, आपके पास हर तरह का व्यक्ति बैठता है, हाँ, तो जानकारी दुकानदार को ज़्यादा वोट लगभग गठबंधन की है यहाँ। अच्छा, उम्मीद जो है गठबंधन की है। क्या नाम है आपका? शमशाद। तो यहीं के रहने वाले? नहीं रहने वाला। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। तो आप क्या करते हैं जी? यही मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है 24 में? यहाँ से जो सीट है वो गठबंधन की है। गठबंधन की। गठबंधन की है।
आसपास के जो गांव हो, जैसे अभी बता रहे थे 2-4 के नाम बताए उन्होंने, तो वहाँ भी 50% के ही चांस है या केवल भोक्का रेड्डी में 50-50% वोट है? भोक्का रेड्डी में नहीं, हमारे जो चारों तरफ के एरिया में एतराफ में जी, सब गठबंधन है। सब गठबंधन। हाँ, यहाँ से लेके बिजनौर तक सब गठबंधन है। अच्छा, ये बिजनौर सीट है। अच्छा। तो मतलब लोकसभा में इस बार जो हो वो गठबंधन है। गठबंधन, पिछली बार भी गठबंधन का ही आपका सांसद बना था यहाँ। हाँ, गठबंधन है। ठीक है सर, थैंक यू।